नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का अगला पार्ट करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने लाहौर जेल में अनशन किया, और उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस प्रकार सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके ऊपर जो है मुकदमा चला। अब आज हम इस लेक्चर में जानेंगे लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस। ओके, तो लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में जाने उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस भी दो थे। एक तो 1915 का था जिसमें गदर पार्टी के सदस्यों पर जो है केस चलाया गया, इसको लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम के नाम से जाना जाता है। और एक था 1929 में चला जो भगत सिंह ट्रायल के नाम से चला था, और इसको लाहौर षड्यंत्र केस 2 के नाम से जाना जाता है। तो आज हम भगत सिंह पर जो ट्रायल चला था लाहौर षड्यंत्र केस 1929 उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो एक तो था 1915 में, ठीक है, गदर पार्टी के सदस्यों पर। तो ये तो था प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस। और दूसरा था 1929 में, और इसको भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है, और ये केस था लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय। लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय। तो आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस 1929। लाहौर षड्यंत्र केस 1929। ओके, तो लाहौर षड्यंत्र केस में 18 लोगों पर मुकदमा चला। 18 लोगों पर मुकदमा चला। ओके, और इसमें प्रमुख अभियुक्त थे, ठीक है, ये थे सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनको फांसी हो जाती है इस केस में, ठीक है। तो ये केस 10 जुलाई 1929 को प्रारंभ होता है, और इसको 7 अक्टूबर 1930 में इसका फैसला आ जाता है, ठीक है। तो ये था लाहौर षड्यंत्र केस। इस केस में जिन पर जो है आरोप लगा था, उनके ऊपर क्या क्या आरोप थे। उनके ऊपर आरोप थे कि सैंडर्स की हत्या की थी, सैंडर्स हत्या का आरोप था। उसके बाद दूसरा आरोप था कि हेड कांस्टेबल हत्या का आरोप था। उसके बाद इनके ऊपर डकैती का आरोप था, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का आरोप था। पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का प्रयास किया था, सहारनपुर और आगरा आदि में हथियारों के कारखाने पकड़े गए थे इनके। सहारनपुर, आगरा आदि में हथियारों के कारखाने पकड़े गए थे, ठीक है। तो ये आरोप था इनके ऊपर, ठीक है।
लाहौर षड्यंत्र केस में जो ये केस चला था, ये केस लाहौर सेंट्रल जेल में चला था। ये केस लाहौर सेंट्रल जेल में चला था, लाहौर सेंट्रल जेल में चला था, और ये स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने चला था, स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने चला था, और उस मजिस्ट्रेट का नाम था राम राय साहब पंडित श्री कृष्ण, राय साहब पंडित श्री कृष्ण, ये मजिस्ट्रेट का नाम था। लेकिन उस समय भारत में आंदोलन का माहौल इतना गर्म था कि लॉर्ड इरविन को जो ये फैसला है, ये केस है, इसमें जल्द से जल्द फैसला चाहिए था। इसलिए लॉर्ड इरविन के द्वारा 5 मई 1930 को एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, ठीक है, ताकि फैसला जल्दी आ सके। तो 5 मई 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल का गठन, और इसमें सदस्य कौन कौन थे? इसमें सदस्य थे जे कोल्ड स्ट्रीम, ये अध्यक्ष थे, आगा हैदर और जी.सी. हिल्टर। तो जे कोल्ड स्ट्रीम ये अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद आगा हैदर और जी.सी. हिल्टर, तो ये उसमें सदस्य थे, ठीक है। तो इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आता है, और फैसले में क्या आता है? फैसले में आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का फैसला दिया गया, फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, और इसके लिए डेट निर्धारित की गई 24 मार्च 1931 कि इस दिन इनको फांसी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उस समय पब्लिक का गुस्सा देखते हुए जो है सरकार को 12 घंटे पहले ही फांसी देनी पड़ी, क्योंकि सरकार जो है पब्लिक से डरी हुई थी, भारत में चल रहे जो है आंदोलनों से डरी हुई थी। इसलिए जो है 23 मार्च को ही ये थी सुबह 6 बजे, ये सुबह 6 बजे दी जानी थी फांसी, लेकिन 23 मार्च को ही जो है इन तीनों को फांसी दे दी गई। 23 मार्च को ही 7:30 बजे इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। और फांसी देने के बाद इनको जेल के पीछे एक नदी थी, और नदी के किनारे पर जो है फिरोजपुर में इनके शव को जला दिया गया। फिरोजपुर में शव जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन शव पूरी तरह से जले नहीं थे। प्रयास किया गया, शव पूरी तरह से जले नहीं थे। तब तक जो है पब्लिक को पता चल चुका था, जनता को पता चल चुका था कि जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है, और उनको जो है जेल के पीछे जलाया जा रहा है। तो जो है जलते हुए शवों को छोड़कर जो है ब्रिटिश अधिकारी हैं भाग गए वहाँ से, और फिर वहाँ पर जनता आ गई, लोग आ गए, और फिर उन्होंने जो है अपने हिसाब से जो है उनका क्रियाक्रम किया, जैसे प्रॉपर होता है उस प्रकार से, ठीक है। तो ये हुई 23 मार्च के बाद कि उनको फांसी दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह को जब जेलर बुलाने आए कि चलो तुम्हारा फांसी का वक्त हो गया है, तो उस समय भगत सिंह लेनिन की
बायोग्राफी पढ़ रहे थे, जीवनी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस समय जो है भगत सिंह ने जेलर से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है भगत सिंह के शब्द थे जेलर के लिए। ठीक है, अब इसमें एक विवाद है कि गांधी इरविन समझौते के बाद, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसमें गांधी जी ने जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी टालने का प्रयास क्यों नहीं किया, ये एक विवाद है। तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते में गांधी जी और इरविन के मध्य ये बातचीत होती है कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते उन कैदियों को जिनके ऊपर हत्या का आरोप है या जिनके ऊपर जो है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का आरोप है, उनको छोड़कर बाकी सबको जो है रिहा कर दिया जाएगा। गांधी जी ने काफ़ी प्रयास किया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टालने का, लेकिन इरविन नहीं माने। ये जो है ये मोटी मोटी बात है। इसके अलावा जो है बहुत सारी बातें बहुत सारे इतिहासकारों ने लिख रखी है, जो कि है कंट्रोवर्सी का विषय है, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी ही बातें हैं। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और उसके बाद 25 मार्च 1931 से कराची में अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, कराची अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो जब गांधी जी कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में, ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन, तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो है भाग लेने जाते हैं, तो वहाँ पर गांधी जी का बड़े पैमाने पर विरोध होता है। यहाँ पर गांधी जी का विरोध होता है। ठीक है, और लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नारे लगाते हैं, गांधी गो बैक, भगत सिंह जिंदाबाद, गांधीवाद का नाश हो, और गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए। तो गांधी गो बैक, भगत सिंह जिंदाबाद, गांधीवाद का नाश हो, और गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, तो लोग गांधी जी से इतना नाराज थे। फिर गांधी जी के द्वारा जो है, गांधी जी के कहने पर जो है कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसमें क्रांतिकारियों की सराहना की जाती है और उनके प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है। ओके, इससे पहले कि जब 23 मार्च को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, उससे पहले 20 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों ने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा था कि हम लोग जो है राजनीतिक कैदी हैं, हम लोग जो है देशद्रोही हैं, हमने जो है सत्ता के विरुद्ध जो है देशद्रोह किया है, हमने सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए हमको जो है फांसी ना देकर हमको गोली मार दी जाए, कि जो देशद्रोही होते हैं, जो सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, उनको जो है फांसी ना देकर हमको जो है गोली मार दी जाए, ऐसा जो है इन तीनों का मानना था। और ये पत्र में उन्होंने पंजाब के गवर्नर को लिखा था। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अंत में एक बात और है कि जो लाहौर षड्यंत्र केस से, लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स, ये हमको मिलते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। ठीक है, ये वहां पर मौजूद हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मौजूद है।
ओके साथियों, तो आज हमने लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में जाना। ठीक है, किस प्रकार इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई उसके बारे में जाना, किस प्रकार इनके ऊपर ट्रायल चला। ठीक है, ओके साथियों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।